हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा अपने चैनल ज्ञानेंद्र कुमार में स्वागत करता हूं और मैं आज सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं तो मैं आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसानी से सिखा सकता हूं। आप लोगों ने तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा ही होगा। कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। जैसे कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब ये वाला जो कोण है ये 90 अंश का है दोस्तों, 90 अंश का, और ये कोण थीटा है और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब वो पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोस्तों अब जो होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय में होता है दोस्तों, ये हमेशा जो AC वाला जो है ये AC हमेशा कर्ण होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। और लंब और जो आधार है ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। हम जिस एंगल के बारे में बात करेगा वो क्वेश्चन वो लंब हो जाएगा और जो एक रेखा बचेगी वो आधार हो जाएगा। जैसे हम मानकर चलते हैं कि ये थीटा, थीटा के बारे में बात हो रही है तो इस थीटा के सामने वाला कोण लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यदि हम मानकर चलते हैं दोस्तों जैसे 90 माइनस थीटा वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। अब हम इन सभी लोगों का बारी बारी से अनुपात लेंगे दोस्तों। जो लंब, कर्ण और ये जो आधार है इनका हम बारी बारी से अनुपात लेंगे। सबसे पहले अनुपात हम लेंगे दोस्तों कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण जो होता है ये होता है दोस्तों, इसका अब हम एक नाम दे देंगे। जैसे लंब और कर्ण का हमने अनुपात लिया, लंब और कर्ण का, इसका जो अनुपात लेंगे इसका हम एक नाम दे देंगे। इसका इसी का नाम ही दिया गया साइन थीटा दोस्तों। फिर हम ले लेंगे कर्ण का, फिर कर्ण और आधार का। जब इसका हम लेंगे दोस्तों अनुपात, जैसे कर्ण, कर्ण बटे आधार, इसका नाम दे दिया जाएगा दोस्तों। इसका नाम दोस्तों कर्ण बटे आधार, इसका नाम दे दिया गया सेक थीटा। इसी प्रकार हम लेंगे दोस्तों अब आधार और लंब का अनुपात। तो आधार और लंब का जब हम अनुपात लेंगे दोस्तों, आधार बटे लंब, तो इसका नाम दे दिया जाएगा दोस्तों लंब, आधार बटे लंब, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब इनका हम रिवर्स कर देंगे फिर दोस्तों। जैसे लंब बटे कर्ण है तो हम इसका कर देंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। एक अनुपात ये भी तो हो जाएगा दोस्तों, इसका रिवर्स कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब का भी नाम हम लोग दे देंगे दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और जो है दोस्तों सेकंड, इसका कर्ण बटे आधार, ये वाला जो है कर्ण बटे आधार, इसका हम रिवर्स कर देंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका नाम हम लोग दे देंगे दोस्तों कॉस थीटा। और थर्ड है दोस्तों,
थर्ड है आधार बटे लंब, तो इसका रिवर्स हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इसका नाम tan थीटा हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि sin थीटा अपान cos थीटा बराबर tan थीटा। लेकिन कैसे हो जाता है अब मैं आप सभी लोगों को आज बताऊंगा। जैसे कि sin थीटा बराबर क्या है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और cos थीटा बराबर क्या है दोस्तों, cos थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बाकी बचेगा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार हम क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, लंब बटे आधार हमने पढ़ा है tan थीटा, तो इसीलिए sin थीटा अपान cos थीटा tan थीटा हो जाता है। इसी प्रकार इसका रिवर्स, जैसे कि cos थीटा अपान sin थीटा, इसका हम सब लोगों पर cos थीटा अपान sin थीटा, ये cot थीटा हो जाता है। लेकिन कैसे कैसे हो जाता है cot थीटा, तो cos थीटा क्या है दोस्तों, cos थीटा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और sin थीटा है दोस्तों, sin थीटा है, sin थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इस कर्ण से कर्ण काट देंगे, बाकी बचेगा दोस्तों आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और इसी को हम लोग कहते हैं काट थीटा दोस्तों। जैसे कि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब को क्या कहते हैं, काट थीटा। तो ये कहीं से आया नहीं है दोस्तों, ये उसी का दूसरा रूप है। जैसे कि sin थीटा अपान cos थीटा बराबर tan थीटा कैसे हुआ, क्योंकि sin थीटा बराबर हमने पढ़ चुका है कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हमने यहाँ पर रख दिया। और cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हमने आधार बटे कर्ण यहाँ पर रख दिया। तो कर्ण से कर्ण कट गया, बाकी बचा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार को हम tan थीटा कहते हैं। और sin थीटा अपान नहीं दोस्त, cos थीटा अपान sin थीटा, तो cos थीटा अपान sin थीटा cot थीटा होता है दोस्तों। तो कैसे होता है cot थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर हमने पढ़ा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो हमने यहाँ पर आधार बटे कर्ण रख दिया। अब सेकेंड है दोस्तों, जैसे यहाँ पर है sin थीटा, तो sin थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर हमने पढ़ा है दोस्तों लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हमने रख दिया लंब बटे कर्ण। फिर कर्ण से कर्ण कट गया, बाकी बचा आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब को हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, आधार बटे लंब को हमने काट थीटा पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसी को काट थीटा कहते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है जैसे कि त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, ये 90 अंश, और ये वाला जो कोण था दोस्तों ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है।
अब कोण बी के सामने वाली रेखा बी हो जाएगी दोस्तों, और कोण सी के सामने वाली रेखा सी हो जाएगी, और कोण ए के सामने वाली रेखा ए हो जाएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब दोस्तों आधार हमारा क्या है, हमने कहा था कि मानकर चलते हैं इस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थीटा के सामने वाला कोण जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार, और कर्ण जो होता है हमेशा फिक्स रहता है दोस्तों। यदि हम 90 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे, तो 90 माइनस थीटा के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन हम दोस्तों थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो थीटा के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा दोस्तों, ये आधार हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों, जैसे कि आधार प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो आधार हमारा क्या है, आधार है ए का स्क्वायर, और लंब क्या है सी, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है बी का स्क्वायर। कर्ण कभी नहीं बदलता है दोस्तों, चाहे 90 माइनस थीटा के बारे में बात करें या थीटा के बारे में बात करें, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। और लंब और आधार जो है दोस्तों ये थीटा पर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम थीटा के बारे में बात करेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यदि हम 90 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा दोस्तों। इसमें कंफ्यूज ना होना, मत होना, इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब ये हमारा एक ट्रिपलेट बन जाता है, ट्रिपलेट बन जाता है कि ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ट्रिपलेट तो आप लोग जानते ही होंगे, ट्रिपलेट के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है दोस्तों, और ये थीटा, इस एंगल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी समकोण है, और हम ट्रिपलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि ये 3, ये 4 और ये 5। जो आधार है हमारा 3 है, लंब 4 है और कर्ण 5 है। तो ये जो है 3 का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस का 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये 25, 25 इक्वल टू 25। यही है दोस्तों ट्रिपलेट। यदि हम एक ट्रिपलेट हमारा बनकर तैयार हो गया, जैसे कि 3, 4, 5, यदि हम इसे किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो ट्रिपलेट ही होगी दोस्तों। जैसे कि यदि हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8, 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट है दोस्तों। यदि हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि मानकर चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9, 12 और 15, ये भी एक ट्रिपलेट है। अब हम आज आप लोगों को कुछ ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। मैं आप सभी लोगों को ट्रिपलेट निकालने के बारे में बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिए।
जैसे कि पहला है 3, 4, 5। फिर सेकंड है दोस्तों, सेकंड है 7, 24 और 25। तीसरा है दोस्तों 5, 12 और 13। फिर चौथा है दोस्तों 9, 40 और 41। फिर पांचवा है दोस्तों, पांचवा है 11, 60, 61। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 12, 12, 35, 37। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 13, 84, 85। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 16, 63, 65। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 20, 21, 29। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 28, 45, 53। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 33, 56, 65। और फिर नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 36, 36, 77, 85। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 39, 80 और 89। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि कैसे हम ट्रिपलेट निकालते हैं। मैं आप सभी लोगों को ट्रिपलेट निकालने के बारे में समझाऊंगा और मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा फार्मूला, और कुछ फार्मूला के उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ मूल फार्मूला हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कैसे 1 होता है, और एक होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे आता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एक और है दोस्तों 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों मूल फार्मूला हैं दोस्तों, इन्हीं से और अदर फार्मूलों की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से हम और फार्मूले बनाएंगे, और ये कैसे फार्मूले आए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को समझाएंगे। और ये कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे हो जाता है, इन सभी के उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे। कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।